आज हम बात करने वाले हैं पौराणिक कथाओं के एक ऐसे किरदार की जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छूट जाते थे। एक ब्राह्मण जो असल में एक योद्धा था। एक बेटा जिसने अपने ही पिता के कहने पर अपनी मां का सिर काट दिया था। जी हाँ, ये कहानी है भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की। जरा सोचिए, एक पिता गुस्से में अपने बेटों को ये आदेश देता है। एक एक करके 4 बेटे मना कर देते हैं कि वो ये भयानक पाप नहीं कर सकते, लेकिन फिर सबसे छोटा बेटा आगे आता है और अपना हथियार उठाता है। बस यहीं से शुरू होती है ये कहानी। कहानी का ये वो हिस्सा है जो परशुराम के कैरेक्टर को सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। मतलब उनकी अपने पिता के लिए जो अटूट आज्ञाकारिता थी वो ऐसी थी कि सही और गलत के बीच की लाइन ही धुंधली हो जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर वो था कौन जिसने बिना एक पल सोचे इतना बड़ा कदम उठा लिया। वो थे ऋषि जमदग्नि के सबसे छोटे बेटे परशुराम। एक ऐसा योद्धा जिसने पिता के एक आदेश पर अपने ही मां पर हथियार उठा लिया। तो हुआ कुछ यूं था कि ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका से किसी बात पर बहुत ज्यादा नाराज थे। गुस्से में उन्होंने अपने बेटों को अपनी मां का वध करने का आदेश दे दिया। पहले 4 बेटों ने साफ मना कर दिया। नतीजा, पिता के श्राप से वो अपनी चेतना खो बैठे। लेकिन परशुराम ने कोई सवाल नहीं किया और एक ही वार में अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनके लिए पिता की आज्ञा हर भावना से बढ़कर थी। परशुराम के इस काम से ऋषि जमदग्नि बहुत खुश हुए और उन्होंने परशुराम को कोई भी एक वरदान मांगने को कहा। अब सुनिए परशुराम ने क्या मांगा। उन्होंने मांगा कि उनकी मां और उनके भाइयों को दोबारा जिंदा कर दिया जाए और साथ में ये भी शर्त रखी कि उनमें से किसी को भी अपनी मौत की घटना याद ना रहे। ये बात उनके उस हिंसक काम से बिल्कुल अलग उनके कैरेक्टर का एक दूसरा ही पहलू दिखाती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बावजूद परशुराम में इतना गुस्सा, इतना योद्धा वाला स्वभाव आया कहां से? तो कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो बताता है कि वो किस्मत से नहीं बल्कि एक छोटी सी भूल की वजह से योद्धा बने थे और यहीं से उनके ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म के बीच का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। कहानी कुछ ऐसी है कि परशुराम के दादा महर्षि रुचि ने अपनी पत्नी सत्यवती और उनकी मां के लिए 2 अलग-अलग तरह के दिव्य प्रसाद बनाए थे। सत्यवती के लिए जो प्रसाद था उसका मकसद था एक शांत स्वभाव वाला ब्राह्मण पुत्र, और उनकी मां जो एक रानी थी उनके लिए था एक पराक्रमी क्षत्रिय योद्धा पुत्र का प्रसाद। लेकिन हुआ ये कि गलती से दोनों प्रसाद आपस में बदल गए और बस उसी एक भूल का नतीजा ये हुआ कि योद्धा वाली किस्मत सत्यवती की मां से उनकी बेटी सत्यवती में आ गई। लेकिन सत्यवती ने प्रार्थना की तो ऋषि रुचि ने वरदान को थोड़ा बदल दिया और कहा कि उनका बेटा तो नहीं लेकिन उनका पोता एक भयंकर योद्धा के स्वभाव के साथ पैदा होगा। और वो पोता और कोई नहीं परशुराम थे, जो पैदा तो ब्राह्मण कुल में हुए लेकिन अपने अंदर एक क्षत्रिय की आत्मा लेकर। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने परशुराम के गुस्से को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। एक ऐसी घटना जिसने उन्हें बदले की आग में इस कदर झोंक दिया कि उन्होंने पृथ्वी पर धर्म का संतुलन वापस लाने की कसम खा ली। इस कहानी का जो विलन है वो है महिष्मती का राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था। सहस्त्रबाहु मतलब 1000 भुजाओं वाला। उसे ये वरदान महान ऋषि दत्तात्रेय से मिला था, जिसने उसे लगभग अजेय मतलब जिसे कोई हरा ना सके वैसा बना दिया था। तो एक दिन ये राजा सहस्त्रबाहु अपनी पूरी सेना के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंच गया। वहां उसकी नजर पड़ी कामधेनु गाय पर, एक ऐसी दिव्य गाय जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी। बस अपने घमंड और लालच में आकर राजा ने जबरदस्ती उस गाय को आश्रम से छीन लिया। जब परशुराम को ये बात पता चली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने सीधे सहस्त्रबाहु को ललकारा और एक ऐसे भयंकर युद्ध में परशुराम ने एक एक करके उसकी 1000 की 1000 भुजाएं काट डाली और आखिर में उसका वध कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए सहस्त्रबाहु के बेटों ने तब हमला किया जब परशुराम आश्रम में नहीं थे। उन्होंने ऋषि जमदग्नि की बेरहमी से हत्या कर दी और उनके शरीर पर पूरे 21 बार वार किया। और ये जो नंबर है ना 21, ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ उनके पिता के शरीर पर लगे घावों की गिनती नहीं थी, बल्कि ये वो संख्या बन गई जितनी बार परशुराम ने इस धरती को अहंकारी और अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा ली।
अपने पिता की ऐसी मौत देखकर परशुराम के गुस्से की सारी सीमाएं टूट गईं। उन्होंने सिर्फ कार्तिवीर्य अर्जुन के बेटों को ही नहीं बल्कि इस धरती के हर उस क्षत्रिय राजा का 21 बार संहार किया जो अपनी सत्ता के नशे में चूर और अधर्मी था। कहते हैं कि उनका बदला इतना भयानक था कि उन्होंने अपने दुश्मनों के खून से 5 सरोवर भर दिए थे और इस तरह उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार के रूप में अपने जन्म का उद्देश्य पूरा किया। परशुराम की कहानी किसी एक समय या एक युग तक ही सीमित नहीं है। वो एक चिरंजीवी हैं, यानी अमर, और उनका असर हमें अलग अलग युगों में देखने को मिलता है, जो ये दिखाता है कि धर्म की स्थापना में उनका रोल हमेशा से रहा है। देखिए, परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार तो हैं, लेकिन श्री राम या श्री कृष्ण की तरह उन्होंने कभी अपना शरीर नहीं त्यागा। वो एक अमर चिरंजीवी हैं और ये माना जाता है कि वो आज भी इसी धरती पर अपने शरीर में मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी हर युग में महसूस की गई है। त्रेता युग में जब श्री राम ने शिव का धनुष तोड़ा तो उनका सामना परशुराम से हुआ। द्वापर युग में उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई। और आज यानी कलयुग में ऐसा माना जाता है कि वो महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और उनकी कहानी भविष्य में भी जारी रहेगी। पुराणों के अनुसार जब इस कलियुग के अंत में भगवान विष्णु अपने आखिरी अवतार यानी कल्कि के रूप में आएंगे तो परशुराम ही उनके गुरु बनेंगे और उन्हें दुनिया में फिर से धर्म और शांति स्थापित करने में मदद करेंगे। तो आखिर में परशुराम की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसा किरदार जो पिता की आज्ञा, बदला और ईश्वरीय न्याय के बीच हमेशा खड़ा रहा। उनके इस भयानक क्रोध और अटूट कर्तव्य की कहानी हमें धर्म और कर्म की उलझी हुई परिभाषा के बारे में क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग हो।